हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों IUPAC नामकरण पद्धति को। ये एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का जो आपका 12th के बाद भी अगर आप साइंस स्ट्रीम से एजुकेशन अगर लेते हैं तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत आसान है बच्चों, और आज के इस वीडियो में एकदम सारा डाउट क्लियर कर देंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता IUPAC में उनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझ में आ जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में बात करें 12th के एग्जाम में तो हर सेट में एक या दो नंबर में तो आता ही है, लेकिन कभी कभार ये पूरे 5 नंबर में 5 दे देगा और एक एक नंबर करके पूरे 5 नंबर का ये क्वेश्चन बना देता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा और आज हम पूरा निपटा देंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल सबको हमने आज यहां पर रखा है और सबका निपटारा करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो IUPAC सीखने से पहले बच्चों आपको याद करना होगा ये कार्बन की श्रृंखला को। ये कार्बन की श्रृंखला आपके माइंड में ऑल टाइम होनी चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत ज्यादा कठिन नहीं, आप गाने की तरह गुनगुनाइए इसको कि भाई मेथेट प्रोब्यूट पेंटहेक्स हेप्ट ऑक्टेनानडेक, इस तरह से कि मेथेट प्रोब्यूट पेंटहेक्स हेप्ट ऑक्टेनानडेक, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ये कार्बन की जो श्रृंखला है, ठीक, इन 10 कार्बन को आप रट लीजिए, फिर कोई भी IUPAC हो आप चुटकियों में बना लोगे। चलिए बच्चों, तो यहां पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल पड़े हैं, तो इनका करना क्या है? IUPAC नामकरण करना है। ठीक, अब IUPAC नामकरण करने के पहले कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जब भी बच्चों हम IUPAC शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम नंबरिंग। क्या करना होता है? सबसे पहले बच्चों आपको करना होता है नंबरिंग। ठीक, सबसे पहले आपको काउंट करना होता है, नंबर करना होता है भाई, कि हम नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे, वो चीज बेहद जरूरी होती है। ठीक, अब देखिए बच्चों, नंबरिंग उधर से होता है जिधर कोई क्रियात्मक समूह नजदीक हो। ठीक, क्रियात्मक समूह क्या होता है आगे भी देखेंगे, डोंट वरी। तो जैसे अगर यहां पर देखें तो ये Br है, और जो भी कार्बन होते हैं कार्बन पर ही नंबर होता है, यहां पर नहीं होता है। तो भाई पहला नंबर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, यानी जो सबसे लंबी चेन होती है उसी की तरफ हम नंबरिंग करते हैं। इतना याद रखना। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? नंबरिंग। नंबर के बाद बच्चों लिखते हैं साइड वाले। नंबर के बाद सबको साइड वाले को निपटाना है। तो भाई नंबर के बाद हमारा काम है कि हम साइड वाले को लिखेंगे। तो सबसे पहले ये नंबरिंग होता है, और IUPAC करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले साइड वाले को लिखते हैं। तो हमने नंबरिंग कर लिया। अब नंबरिंग करने के बाद जरा देखिएगा भैया साइड में है क्या। तो साइड में बच्चों आप देखेंगे तो नंबरिंग में 2 पर 1 तो मेथिल है, नीचे भी मेथिल है, यानी जब CH3 लिखा होता है मेथिल पढ़ते हैं, क्योंकि 1 पे क्या है भाई, 1 पे मेथ लिखा है तो मेथिल। C2 अगर H5 है, C2 अगर H5 लिखा है एथिल है। ठीक, C3 H7 लिखा है प्रोपिल है। इस तरह से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे। तो ये साइड में जब होते हैं तो इनको हम ऐसे पढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब इसका IUPAC लिखना है बच्चों, तो नंबर 1 2 3। भाई 2 पे अगर हम देखें बच्चों तो 2 पे ऊपर भी है और 2 पे नीचे भी है, इसलिए हम 2, 2 2 बार लिखेंगे। एक बार भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 बार सही इसलिए होगा क्योंकि 2 पे ऊपर भी जुड़ा है, 2 पे नीचे भी। अब 2, 2 अब 2 बार है तो हम लिखेंगे बच्चों डाई। अगर यहीं पे एक और होता ट्राई लिखते, 4 होता तो टेट्रा लिखते, इस तरह से। तो 2, 2 डाई हो गया। अब भाई CH3 को अपन पढ़ते क्या है, 1 मिनट। 2, 2 डाई मेथिल। अब उसके बाद बच्चों 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, Br है, तो इसको हम ऐसे 1 ब्रोमो लिख सकते हैं। 1 ब्रोमो, Cl होता क्लोरो, I होता आइडो, इस तरह से। ठीक, तो 1 मतलब 2, 2 डाई मेथिल 1 ब्रोमो। अब मेथ एथ प्रोप है तो हो जाएगा प्रोपेन। इस तरह से इसका
नाम बनता है। कुछ दिमाग में घुसा नहीं घुसा तो डोंट वरी, आगे है ना उनको हम समझेंगे। अब इसमें भी बच्चों देख लेते हैं, क्योंकि ये हैलो एल्केन वाला है तो भाई नंबरिंग यहां से, इधर नंबरिंग किधर से करेंगे आप लोग थोड़ा बताइएगा, दिमाग लगाओ बच्चों, नंबरिंग इधर से करें कि इधर से, तो Cl इधर से पास में पड़ रहा है, हैलो एल्केन वाला है तो हम प्राथमिकता Cl को ही देंगे। हैलो का मतलब क्या है, जो हैलोजन परिवार के तत्व, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये वाला। तो यहां पर नंबरिंग करना है तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से, भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहां कार्बन, चौथा यहां और 5वां यहां। तो हम जब IUPAC लिखते हैं तो हमने क्या बताया, सबसे पहला भाई काम यह है साइड वाला लिख लीजिए। तो आप लिखिए 3 पर मिथिल, भाई इसको भी पहले लिख सकते थे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसको भी लिख सकते थे, लेकिन हम लिखेंगे बच्चों क्या 3, अब भाई CH3 है तो मेथिल, 3 मेथिल, ठीक 3 मेथिल हुआ बच्चों। उसके बाद 2 पे क्या है, Cl है तो 2 क्लोरो, 3 मेथिल 2 क्लोरो, आगे क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। इसीलिए कहा कि ये याद रखना जरूरी है, 5 पे है रसगुल्लो पेंट, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब पेंट में एन हमने क्यों लगाया, किसी को पता है, बिल्कुल पता होगा इतना तो भाई, जब एक होता है एन लगाते हैं, डबल बंद होता है इन लगाते हैं, ट्रिपल बंद होता है आइन लगाते हैं, इतना तो पता ही होगा बच्चों, ठीक है ना, सबको इतना पता है, ठीक। नहीं भी पता है तो लिख दिया है, एक बंद होता है एन चलता है, 2 होता है इन चलता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन चलता है, इतना आप याद रखिए। तो ये हो गया, ठीक, 3 मेथिल 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये आपका दिख रहा है, तो ये थोड़ा क्या है, अगर हम बात करें तो एरोमेटिक क्या है, कंपाउंड है, लेकिन डोंट वरी। अब हमने कहा ना ये है क्लोरीन वाला, यानी हैलो एल्केन का है, तो बच्चों हैलोजन तत्व से ही प्राथमिकता देंगे, नंबरिंग करेंगे यहां से, इसके बाद जो नजदीक पड़े इधर, तो 1 2, उसके बाद यहां पर 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या, साइड वाला, तो हमने साइड का मतलब है जो है लिख लीजिए। तो क्या है बच्चों, तो यहां पर 2 मेथिल है, तो 2 मेथिल हो गया, उसके बाद 1 क्लोरो हो गया, भाई 1 क्लोरो पहले भी लिख सकते थे, डोंट वरी, इसमें मत सोचिएगा, 2 मेथिल 1 क्लोरो, यानी अल्फाबेट का भी थोड़ा ध्यान देते हैं इसलिए, 2 मेथिल 1 क्लोरो। अब ये हो गया भाई, मेथिल भी हो गया, क्लोरो भी हो गया, बचा क्या है बच्चों, ये पूरी स्ट्रक्चर किस चीज की है, तो ये है बेंजीन की, है ना। इसको क्या भाई पढ़ते हैं, पूरा बेंजीन पढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया 2 क्लोरो, मतलब 2 मेथिल 1 क्लोरो बेंजीन हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज और ध्यान देना, सेम इसी तरह का ये है, लेकिन इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम मिल नहीं रहा है। ये बेंजीन था लेकिन यहां दूसरा कुछ है। इसमें भी हम प्राथमिकता, हमने बोला ना, आप इसी को देंगे नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गया। अब हम शुरू करेंगे तो भाई साइड वाले, तो हम लिखेंगे क्या भाई, 4 पे क्या है, 4 एथिल, ठीक, 4 एथिल हो गया बच्चों। अब उसके बाद 1 पे क्या है, तो 1 क्लोरो, 4 एथिल 1 क्लोरो। अब जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो बच्चों वो चला जाता है साइक्लो में, हम लिखेंगे फिर साइक्लो। अब उसके बाद गिन लीजिए कार्बन कितना है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्स, तो ये हेक्स में एन जोड़ेंगे तो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये चीज अपने माइंड में आपने अच्छे से रख लिया। अब ये चीज हमने इस दोनों में भाई यहां बेंजीन क्यों लिखा, यहां साइक्लो क्यों लगाया बच्चों, जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाए ऐसे, तो इसमें 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो साइक्लोप्रोपेन पढ़ लेंगे, 4 हो गया, तो 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया, तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया। अब समझ में आ गया कि साइक्लो क्यों लगाते हैं। ये तो बेंजीन की स्ट्रक्चर थी, ठीक, लेकिन ये पूरा आप देख सकते हैं, तो ये जब भी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है चक्रीय संरचना वाला, तो हम साइक्लो लगाते हैं, और जितने कोने हो आप गिन लीजिए उतना कार्बन, जितने कोने मतलब उतना कार्बन, जैसे इसमें है
तो भाई 1 2 3 कोने हैं तो 3 कार्बन है, इसमें 4 कोने हैं तो चारों कोनों पर कार्बन है। मतलब इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला। अगला क्या है, तो अगला ये आपका दिख रहा है। अब देखिए नंबरिंग करेंगे कहां से करेंगे भाई साहब, जरा गौर से देखिएगा बच्चों। नंबरिंग इधर से करें कि इधर से, तो भाई ये अगर हम इसको देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पे चौथे पे आएगा, इधर सिर्फ पहले और दूसरे पे ही आएगा, जिधर से नजदीक पड़ जाए। तो यहां से नंबरिंग करेंगे बच्चों, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो नंबरिंग इधर कार्बन से ही गिनते हैं। अब यहां से गिनने भाई यहां से शुरू मत कर देना OH से, ये गलती हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कार्बन को काउंट करते हैं, है ना, कार्बन की हम नंबरिंग करते हैं, यानी कार्बन को काउंट करते हैं। अब इतना हो गया। अब एक चीज देखिएगा, इसमें भाई 4 पे क्या है, CH3CH2, ये लिखा क्या है बच्चों, C2H5 ही लिखा है, इसको पढ़ते हैं एथिल। ठीक, हमने भी क्या बताया, CH3 है मेथिल, C2H5 है एथिल, C3H7 है प्रोपिल। इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक, अपने कॉपी में नोट कर लेना अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो। तो 4 पे ये लिखा वही चीज है, 2 C है तो C2 हो गया, और 3 2 5 है तो यही चीज लिखा है। इसको थोड़ा फैला दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हम चूतिया थोड़ी हैं, आप लोग समझदार बच्चे हो ना, तो इसलिए क्या करोगे रसगुल्लो, 4 पे क्या है भाई, तो 4 पे एथिल है, 4 एथिल हो गया। 2 पे क्या है बच्चों, क्लोरो है, तो 2 क्लोरो, 4 एथिल 2 क्लोरो, और उसके बाद 1 पे OH है तो 1 पे ऑल हो जाएगा, ऑल, OH है ऑल। अभी सब लिखाएंगे, OH होता है, CHO होता है, COOH होता है, क्या पढ़ते हैं, ठीक, डोंट वरी, ये हो जाएगा। या इसका हम एक और तरीका बना सकते थे बच्चों, ठीक, इसको हम ऐसे भी 1 ऑल लिखा, अब उसके बाद बचता क्या है, ये हमने साइड वाला लिख दिया, 4 पे एथिल लिख दिया, ठीक, 2 पे Cl था तो 2 क्लोरो लिख दिया, 1 पे OH है, OH का मतलब हाइड्रो, मतलब ये एल्कोहलिक ग्रुप है, तो आल लिख दिया। अब बचता क्या है, कार्बन की मेन चेन लास्ट में गिन लेते हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो गया पेंटेन। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या बच्चों इसको एक तरीके, मतलब एक और तरीके से लिख सकते थे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 4 एथिल, अच्छे से देखिएगा, 4 एथिल 2 क्लोरो 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल, ठीक है ना, यानी पेंटेन में ऑल जोड़ दिया है। ठीक, 4 एथिल 2 क्लोरो 1 पेंटेनॉल, पेंटेन में ऑल यानी दोनों को मिक्स करके पेंटेनॉल बना दिया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप जो हैलो एल्केन वाले हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब आ जाते हैं, तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम देख लेते हैं आगे के IUPAC को, ठीक है ना। ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। चलिए हो गया बच्चों। अब हम आते हैं अगले, ठीक है ना, जो अगला है। अब यहां से भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एकदम आसान है। ठीक, माइंड पर प्रेशर लोगे तभी थोड़ा दिक्कत होगा, अदरवाइज ये एकदम हलवा है। अब देखिए इसमें नंबरिंग कहां से करना है, ये वाला आपको परेशान कर सकता है। हमने बोला नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से चेन सबसे ज्यादा लंबी हो। अब देखिएगा बच्चों, ये अगर यहां से करेंगे, देखिए ये जो है इधर वाला पार्ट जो है बच्चों, ये अलग पार्ट आपका है। ठीक, ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट क्या है, अलग। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी। जब ओ लग जाता है ऑक्सी पढ़ते हैं। तो मेथ है, एथ है तो एथॉक्सी। ठीक, यानी अगर CH3O लिखा है तो इसको मेथॉक्सी पढ़ लिया जाएगा। C2H5O लगा है बच्चों
तो इसको एथाक्सी पढ़ लेंगे, इतना याद रखना। तो ये पूरा हो गया आपका ऑक्सी ग्रुप है, यानी जो ईथर में होता है ना, ये ईथर वाला है। अगर हम इसको अलग पार्ट कर देंगे बच्चों, जो हमारी चेन होगी सबसे ज्यादा लंबी किधर से, इस तरफ से, हम काउंट यहां से करेंगे बच्चों, 1 2 3 4, इतना जरूर याद रखना। अब ऐसे मत शुरू कर देना कि 1 यहां लिखो, 2 लिखो, ओ को फिर क्रॉस कर गए, इसको कूद फान कर यहां पहुंचाए, नहीं, काउंटिंग उधर से होती है जिधर से कार्बन की चेन सबसे लंबी हो, इस बात का याद रखना, ठीक है ना। अब यहां से अब इसको हम करेंगे क्या, नंबरिंग करना है। अब तो एकदम हलवा हो गया, ये 1 है, ये 2 है, तो भाई 2 पे क्या आया है, 2 पे हमने बताया मेथ एथ 2 है, ठीक है ना। जैसे यहां पे 2 है, ये समझिए मेथ एथ, एथ में ओ जोड़ेंगे ऑक्सी, तो 2 एथॉक्सी क्या बन गया बच्चों, 2 एथॉक्सी, और उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, यही होगा। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लेना। जब भी आपका ओ है, ओ के साथ कुछ जुड़ा है बच्चों, तो वो ईथर वाला होता है, उसमें ऑक्सी, ओ के लिए ऑक्सी लगाते हैं। तो ये आपका इसी तरह एथॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक, ब्यूटॉक्सी, प्रोपॉक्सी ऐसे बनेगा। कार्बन के आधार पर 2 कार्बन है एथॉक्सी, एक होता मेथॉक्सी, ठीक, और 3 होता, तो यहां से हम मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपॉक्सी, 4 होता ब्यूटॉक्सी, ऐसे लिखते। उसके बाद हमने बताया ये तो आपका 2 नंबर पे समझिए 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, अलग हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया, तो ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन लगा दिया, ब्यूटेन हो गया। क्लियर। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला जो है, ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, देखिए भाई, इसमें देखकर थोड़ा दिमाग चकराएगा, डोंट वरी, काहे चकराएगा, कुछ नहीं, आप चाहे इधर से करेंगे चाहे इधर से, नजदीक है। लेकिन बच्चों एल्कोहल है तो OH वाली प्राथमिकता देंगे, इधर से करेंगे, इधर करने की जरूरत नहीं है। हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग हमने कर दिया। अब जो जो हमें मिला है सबको अपन लिख लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा एकदम। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए 4 पे क्या है, ये पहले जो मेथिल एथिल प्रोपिल होता है इसी को लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होता है। तो 4 पे क्या है, CH3 है, तो मेथिल, 4 मेथिल, ठीक। अब उसके बाद बच्चों 2 पे भी OH है और 3 पर भी OH है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2,3, 2 बार है इसलिए डाई, ठीक है ना, 2 बार है बच्चों इसलिए डाई, 3 होता ट्राई लगा देते, 4 होता टेट्रा लगा देते, तो 2 बार आया है डाई लगा दिया, तो OH को पढ़ते क्या है, ऑल, ठीक। तो हो गया 4 मेथिल 2,3 डाई आल, उसके बाद गिन लीजिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट यानी पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन हो गया, ठीक। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, सब आसान है बच्चों, बेवजह के इसमें बच्चे उलझे होते हैं और कुछ नहीं, आज के बाद कोई अदर वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्या है, मिल गया भाई हमें सेम उसी तरह का, तो हम क्या करेंगे, इतने वाले को भाई हम अलग ही रखें, ये अलग पार्ट है बच्चों, ठीक, ये अलग पार्ट है। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 से, है ना, यहां पे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो भाई एक पे पहले पे जुड़ा क्या है भाई, C एक है तो मेथ, तो ये हो जाएगा 1 मेथॉक्सी, ठीक, 1 मेथॉक्सी। अब उसके बाद क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप, तो हो गया प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। क्लियर, ठीक है ना, जिस तरह से ये था सेम इसी तरह ये भी है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, कहां से खांसी शुरू हो गई भाई। चलिए अगला क्या है बच्चों, इसको देखिए भाई, OH पहले पे ही मिल जा रहा है तो हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे, एल्कोहलिक वाला है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग जब करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिला, एकदम क्लियर हो गया भाई, 2 पे क्या है, CH3 है, तो 2 पे मेथिल हो गया, 2 पे बच्चों मेथिल, क्योंकि CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, कई बार बता चुके हैं, C2H5 है, एथिल पढ़ेंगे, तो 2 मेथिल। फिर उसके बाद 1 पे आल है तो 1 आल,
2 मेथिल 1 आल, फिर क्या हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट यानी पेंटेन। ठीक, 1 मेथिल मतलब सॉरी 2 मेथिल 1 आल पेंटेन, या फिर एक और तरीके से जैसे इसके पहले बताया कि 2 मेथिल 1 पेंटेनॉल, 2 मेथिल 1 पेंटेनॉल, ये भी आप लिख सकते थे इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला तो भाई एकदम अब यहां से लाजवाब है, ये COOH है, ओइक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो अभी तक OH था एल्कोहल, एल्कोहल की पहचान क्या होती है OH ग्रुप होता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान COOH होता है। ठीक, इतना तो पता होगा। नंबरिंग करेंगे बच्चों, कार्बन है तो 1 2 3 4 5 यहां से हो जाएगा, है ना। अब चलिए शुरू करते हैं भाई। अब हमने कहा क्या, सबसे पहले हमारा जो काम होता है साइड वाला निपटाइए। साइड में है क्या, तो 3 नंबर पर है, तो हो गया बच्चों 3 मेथिल। क्या हो गया बच्चों 3 मेथिल हो गया, कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो यहां पर क्या हो गया पेंटेन। अब COOH है तो ओइक, पेंटेनोइक हो गया। ठीक, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक, ये हो जाएगा कि 3 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल या 1 पेंटेनोइक अम्ल लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते थे 3 मेथिल 1 ओइक अम्ल, फिर यहां से जोड़ते, जब इसको गिन लेते तब, जब इसको ओइक लिख देते अलग से तब हम यहां से काउंट करते, नहीं तो बाकी भाई सी को हमने कहा ना साथ में ही रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 है। अब 5 है तो भाई 5 में पेंट होता है। ठीक है ना, 5वें नंबर पर क्या होता है, अभी जस्ट यहां पर देखिए हमने बताया है। ठीक, 5वें नंबर पर देखिए बच्चों पेंट होता है, तो जब पेंट होता है तो हमने बताया क्या लगाते हैं भाई पेंट 5वें नंबर पर। अब COOH है तो ओइक लगाते हैं, तो पेंट मतलब पेंट में ओइक जोड़ेंगे पेंटेनोइक। ठीक, पेंटेन में ओइक जोड़ेंगे तो 3 मेथिल क्या हो जाएगा 1 पेंटेनोइक अम्ल। यहां पर आप 1 लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस तरह से बनेगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या बनेगा। इसमें नंबरिंग सबसे पहले करते हैं भाई। नंबरिंग शुरुआत हम कहां से करेंगे, तो यहां से करेंगे। ठीक, शुरुआत 1, 1 मिनट, अब देखिए नंबरिंग बच्चों यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, किस तरह से, बहुत आसान है भाई। 3 पे क्या है CH3 है मेथिल, तो 3 मेथिल क्या हो गया बच्चों 3 मेथिल हो गया, कॉमा लगाया। 2 पे क्या है ऑल है, 2 ऑल हो गया, 2 क्या हो गया बच्चों ऑल। उसके बाद कार्बन आप काउंट कर लीजिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो गया पेंटेमाइड। ठीक है ना, क्या हो गया 1 पे है तो 1 पेंटेनेमाइड, पेंटेन में एमाइड जोड़ेंगे पेंटेनेमाइड हो गया। एमाइड शब्द हमने जोड़ा क्यों, एमाइड क्यों जोड़ दिया बच्चों, तो एक बात का ध्यान देना रसगुल्लों, यहां पर आपको कुछ चीज दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, इसके लिए हम एमाइड ही जोड़ेंगे क्योंकि CONH2 को एमाइड पढ़ा जाता है। अब एमाइड पढ़ा जाता है तो भाई हमने कहा कार्बन आपने काउंट किया, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट में भाई पेंटेन है, एमाइड जोड़ेंगे पेंटेमाइड हो गया। ठीक है ना, पेंटेनेमाइड या पेंटेमाइड चाहे जो लिखेंगे। तो 3 मेथिल 2 ऑल, 2 पे OH था, या 2 हाइड्रोक्सी ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल ना लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी भी आप लिख सकते हैं। 2 मेथ मतलब 3 मेथिल 2 ऑल 1 पेंटेमाइड। ठीक, क्योंकि ये लिखा एक्चुअल में यही चीज है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक, आपको थोड़ा परेशान करने के लिए देगा लेकिन आपको परेशान होना नहीं है रसगुल्लों। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और जो भी हैं उनको भी निपटा देते हैं। ठीक, चलिए अगला जो है, इसमें शुरू कहां से करें, कहां से शुरू करें भाई, हम कहां से शुरू करें, इधर से या फिर इधर से, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों इसका जो सही नंबरिंग होगा वो इधर से होगा, क्योंकि ये CO है, O यानी CO क्या है, ये कीटोन का
कीटोन ग्रुप का है, तो हमको इसको प्राथमिकता देना है। हमने बोला ना जो चैप्टर होता है जिस चैप्टर वाले में, तो भाई वही प्राथमिकता हम देते हैं। ये कीटोन का है तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से, तो भाई ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब Cl को मत लिख देना कि 7, वो Cl क्लोरीन है। ठीक, केवल कार्बन को काउंट करते हैं बच्चों। अब यहां से हो गया भाई नंबरिंग प्रमुख होता है। हमने कहा सबसे पहले साइड वाले को निपटा दीजिए, तो साइड वाले को निपटाएंगे तो 4 पे क्या है बच्चों, तो 4 भाई C2H5 है, एथिल 4 एथिल 4 एथिल। उसके बाद 6 नंबर पे Cl है तो 6 क्लोरो, क्या हुआ 6 क्लोरो। अब आगे क्या है, तो 3 नंबर पे CO है, तो CO को यानी कीटोन्स का है, जब भी CO होता है ओन पढ़ते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ओन लिख सकते हैं। अब उसके बाद कार्बन गिन लीजिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, फिर केवल क्या बचागा भाई हेक्सेन, हेक्सेन हो गया 3 ऑन हेक्सेन। ठीक, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, या तो इसको और भी एक तरीके से हम लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, और एक तरीके से जो लिखने का तरीका था वो इस तरह से लिख सकते थे। ठीक, देखिए इसको लिख सकते थे कि 4 एथिल 6 क्लोरो 3 हेक्सेनोन। ठीक है ना, क्या हमने बताया कि 4 एथिल, ठीक देख लीजिए दोनों तरीका, 4 एथिल हो गया, उसके बाद 6 क्लोरो, फिर उसके बाद हम लिखते क्या चीज 3 हेक्सेनोन। इस तरह से भी हम लिख सकते थे, 4 एथिल 6 क्लोरो 3 हेक्सेनोन। हेक्सेन में ओन जोड़ दिया है तो ये मिलकर हेक्सेनोन बन जाएगा। ठीक, इस तरह से। अब देखिए बच्चों, इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, ठीक इस वाले में, तो इसमें भाई CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4। ठीक, नंबरिंग हो गया। सबसे पहले साइड वाले को निपटा देते हैं, तो भाई 3 पर है, हमने बोला ना 2 बार है तो 3,3 हम लिख सकते हैं। अब 2 बार है इसलिए डाई, 3,3 डाई, ये CH3 मेथिल है तो 3,3 डाई मेथिल। उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो गया भाई ब्यूटेनल, क्योंकि CHO है तो ये क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड में भाई CHO होता है, अल जोड़ते हैं। ठीक, इतना हो गया। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है भाई, सेम इसी तरह का है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है भाई, वही एक कम था और कुछ नहीं, वजह साइड वाला लिखेंगे तो 4 पे क्या है 4 मेथिल है। ठीक, 4 मेथिल। अब उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ये खत्म, फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो गया भाई पेंटेनल। ठीक है ना, पेंटेनल, क्योंकि अब की बार इसमें 4 था तो यहां पर इसलिए हमने ब्यूट लगाया है, इसमें 5 है इसलिए पेंट लगाया है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जो हमने लिखाया है कार्बन उसको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक ये बचा है, इसमें कहां से शुरू करेंगे, भाई, हम ये एमीन का है तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब नंबरिंग हो गया तो हम लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा भाई, देखिए 2 पे है, एक बार 4 भाई 4 पे है तो 2,4,6 6 हो गया। ठीक, तो भाई 1 2 3 बार है इसलिए ट्राई लगा दिया बच्चों, ट्राई हो गया 2,4,6 ट्राई। ठीक, ट्राई, उसके बाद Br है तो ब्रोमो लगाएंगे, ट्राई ब्रोमो। अब उसके बाद पूरा बचा क्या, एनिलीन पढ़ते हैं या बेंजेन एमीन, रिएक्शन में बताया था जब बेंजीन में एमीन हो जाए बेंजेनेमीन लिखिए, या इसी को बेंजेनेमीन को एनिलीन पढ़ते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही IUPAC नाम हो जाएगा। इतना आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है। अब देखिए जो कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं वो हम लिख दे रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है बच्चों, और होने भी नहीं देंगे। ठीक है ना, OH। ठीक, जब भी बच्चों OH, क्या भाई OH ग्रुप हो, ठीक OH हो तब क्या पढ़ते हैं, CHO हो तब क्या पढ़ते हैं, COOH हो तब क्या पढ़ते हैं,
ठीक, CO है तब क्या पढ़ते हैं, ठीक, इतना ही सब ये याद करना जरूरी है, O होता है, ठीक, तब क्या पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इनको जो पढ़ा जाता है, OH है तो एल्कोहल है, इसके लिए अनुलग जो लगाते हैं वो आल लगाते हैं, ठीक, ऑल। तो जैसे मेथेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह। और CHO हो तो अल पढ़ते हैं, अल। और CHO क्या है, एल्डिहाइड समूह है, ये भी याद रखना, ये चीज नहीं लिख रहे हैं, CHO है एल्डिहाइड, तो इसमें अल जोड़ते हैं। COOH है तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं, ओइक अम्ल पढ़ते हैं, ठीक है ना, ओइक अम्ल। और उसके बाद CO है तो ये कीटोन है, तो इसमें ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ओन लगाते हैं। और ये O है तो भाई ये ईथर का है, तो इसमें ऑक्सी जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है, ऑक्सी। और उसके बाद भी अगर हम बात करें, कुछ और हैं आपके, जैसे NH2 है, तो भाई इसके लिए कोई तरीका नहीं है, NH2 है तो NH2 को अपन एमीन ही पढ़ते हैं, ठीक, ये क्या होता है, एमीन है, ये याद रखना। ये सबसे ज्यादा होते हैं, यानी प्रमुख वाले हैं, ठीक, ये आपके सबसे प्रमुख हैं। बाकी हमने बताया बच्चों कि अगर भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये चीज ध्यान देना, क्या लगाते हैं, तो इसके लिए लगाते हैं बच्चों, इसमें एन चलता है, इसमें इन चलता है, इसमें आइन चलता है, ठीक, ये भी थोड़ा याद रखने वाली, ठीक, बातें हैं, आपको माइंड में रखना है इन सबको। तो ये भाई इनकी मदद से आप इजिली क्या है, IUPAC नामकरण कर सकते हैं, ठीक। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। बाकी अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो IUPAC को एकदम 0 लेवल से सीखना है, तो हमने एक वीडियो बनाया है, आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना सर्च करिए IUPAC नामकरण कैसे करें, हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि उस पर लगभग 1.5 मिलियन से भी ज्यादा बच्चों ने प्यार दिया है, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज उस पर आए हैं। वीडियो लाजवाब है, तभी लगभग उसको 17 लाख 18 लाख बच्चों ने देखा है। आप भी अगर सीखना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो जरूर से एक बार सर्च करके उस वीडियो पर जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।